कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी एक ऐसे विद्वान जिन्हें साहित्य, दर्शन, भाषा, विज्ञान, प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व ज्योतिष सभी विषयों पर महारत हासिल थी। उनकी रचनाओं में वेद, उपनिषद, सूत्र, पुराण, रामायण, महाभारत के संदर्भों का संकेत मिलता है। भाषा के धनी थे वो। स्वाभ्यास से संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं पर असाधारण अधिकार उन्होंने स्वयं प्राप्त किया और मराठी, बंगला, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन जैसी भाषाओं की भी अच्छी जानकारी हासिल की। सिर्फ 10 साल की आयु में संस्कृत में भाषण देकर उन्होंने भारत धर्म महामंडल के विद्वानों को हैरान कर दिया था। 20 साल की आयु में उन्होंने जयपुर की वेधशाला के जीर्णोद्धार और उससे जुड़े शोध कार्य के लिए गठित मंडल के सदस्य के रूप में कैप्टन गैरेट के साथ मिलकर द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर शीर्षक से अंग्रेजी ग्रंथ की रचना की थी। उनकी असाधारण योग्यता से प्रभावित होकर पंडित मदन मोहन मालवीय ने उन्हें बनारस बुला लिया और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने प्राच्य विद्या विभाग के प्राचार्य और फिर 1922 में प्राचीन इतिहास और धर्म से संबद्ध मनीन्द्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर का कार्यभार संभाला। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने बहुत छोटी आयु में 1922 में इस संसार को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी इस अल्प आयु को देखते हुए उनके लेखन का विस्तार चौंकाता है। उनकी रचनाओं में कहानियाँ, कथाएं, आख्यान, ललित निबंध तो है ही, साथ ही गंभीर विषयों पर विवेचनात्मक निबंध, शोध पत्र, समीक्षाएं और उन्होंने समकालीन साहित्य, समाज, राजनीति, धर्म, विज्ञान, कला पर जो लेख लिखे हैं वो सभी शामिल हैं। इसके अलावा वैदिक, पौराणिक साहित्य, पुरातत्व, भाषा जैसे विषयों पर प्रबंध लेख और टिप्पणियां सभी कुछ सम्मिलित है। गुलेरी जी ने स्वयं तो किसी स्वतंत्र ग्रंथ की रचना नहीं की, लेकिन उन्होंने फुटकर रूप से काफी लिखा। हिंदी साहित्य में उन्हें सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली जब 1915 में सरस्वती मासिक में उनकी कहानी प्रकाशित हुई, उसने कहा था। ये कहानी शिल्प एवं विषय वस्तु की दृष्टि से आज भी मील का पत्थर मानी जाती है। कथा सुधा में आज हम लेकर आए हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी सुखमय जीवन। सुखमय जीवन व्यवहारिक ज्ञान के एक ऐसे कोण पर प्रकाश डालती है कि सुनने वाले, पढ़ने वाले अंत तक कहानी से बंधे रहते हैं और जब कहानी समाप्त होती है तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान खिल जाती है। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। परीक्षा देने के पीछे और उसके फल निकलने के पहले के दिन किस बुरी तरह बीतते हैं, ये उन्हीं को मालूम है जिन्हें उन्हें गिनने का अनुभव हुआ है। सुबह उठते ही परीक्षा से आज तक के कितने दिन गए ये गिनते हैं और फिर कहावती 8 हफ्ते में कितने दिन घटते हैं ये गिनते हैं। कभी कभी उन 8 हफ्तों पर कितने दिन चढ़ गए ये भी गिनना पड़ता है। खाने बैठे हैं और डाकिये के पैर की आहट आई, कलेजा मुंह को आया। मोहल्ले में तार का चपरासी आया कि हाथ पांव कांपने लगे। न जागते चैन, न सोते आराम। सपने में भी यही दिखता है कि परीक्षक साहब एक 8 हफ्ते की लंबी छुरी लेकर छाती पर बैठे हुए हैं। जयदेव का भी बुरा हाल था। LLB का फल अब की और भी देर से निकलने को था। न मालूम क्या हो गया था, या तो कोई परीक्षक मर गया था या उसको प्लेग हो गया था। उसके पर्चे किसी दूसरे के पास भेजे जाने को थे। बार बार यही सोचता था कि प्रश्न पत्रों की जांच के बाद सारे परीक्षकों और रजिस्ट्रारों को भले ही प्लेग हो जाए, अभी तो 2 हफ्ते माफ करें।
नहीं तो परीक्षा के पहले ही उन सबको प्लेग क्यों न हो गया। रात भर नींद नहीं आई थी, सिर घूम रहा था। अखबार पढ़ने बैठा तो उसे दिखाई पड़ता क्या है कि लिनोटाइप की मशीन ने 4-5 पंक्तियां उल्टी छाप दी हैं। बस अब जयदेव से नहीं सहा गया। उसने सोचा घर से निकल चलो, बाहर ही कुछ जी बहलेगा। लोहे का घोड़ा, जी हाँ वही साइकिल, उठाया और चल दिए। 3-4 मील जाने पर शांति मिली। हरे हरे खेतों की हवा, कहीं पर चिड़ियों की चहचह और कहीं कुओं पर खेत को सींचते हुए किसानों का सुरीला गाना, कहीं देवदार के पत्तों की सोंधी बास और कहीं उनमें हवा की सी सी करके बजना। सब ने जैसे जयदेव के परीक्षा के भूत की सवारी को हटा दिया। अब बाइसिकल भी गजब की चीज है, न दाना मांगे न पानी, चलाए जाइए जहां तक पैरों में दम हो। सड़क में कोई था नहीं, कहीं कहीं किसानों के लड़के और गांव के कुत्ते पीछे लग जाते थे। जयदेव ने बाइसिकल को और भी हवा कर दिया। सोचा था कि उसका घर सीतापुर से 15 मील पर कालानगर है, वहां की मलाई की बर्फ अच्छी होती है और वहीं उसके एक आध मित्र रहते हैं जो कुछ सनकी हैं। कहते हैं कि जिसे पहले देख लेंगे उससे विवाह करेंगे। उनसे कोई विवाह की चर्चा करता है तो अपने सिद्धांत के मंडल का व्याख्यान देने लग जाते हैं। चलो उन्हीं से सिर खाली करें। ख्याल पर ख्याल बंधने लगा। उनके विवाह का इतिहास याद आया। उनके पिता कहते थे कि सेठ गणेश लाल की इकलौती बेटी से अब की छुट्टियों में तुम्हारा ब्याह कर देंगे। पड़ोसी कहते थे कि सेठ जी की लड़की वही जिसकी आंख थोड़ी गड़बड़ है और मोटी है और 8 ही वर्ष की है। पिता कहते थे कि लोग जलकर ऐसी बातें उड़ाते हैं और लड़की वैसी हो भी तो क्या, सेठ जी के कोई लड़का है ही नहीं, 20-30 हजार का गहना देंगे। मित्र महाशय मेरे साथ साथ डिबेटिंग क्लबों में बाल विवाह और माता पिता की जबरदस्ती पर इतने व्याख्यान झाड़ चुके थे कि अब हमारे लज्जा के साथियों में मुंह नहीं दिखाते थे, क्योंकि पिताजी के सामने ची करने की हिम्मत नहीं थी। व्यक्तिगत विचार पर साधारण विचार उठने लगे। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। सद्विचार एक तरह के पशु हैं जिनकी बलि माता पिता की जिद और हठ की वेदी पर चढ़ाई जाती है। देश का उद्धार तब तक नहीं हो सकता। फिस, एकदम अर्श से फर्श पर गिर पड़े। बाइसिकल की फूंक निकल गई। कभी गाड़ी नाव पर तो कभी नाव गाड़ी पर। पंप साथ नहीं था और नीचे देखा तो जान पड़ा कि गांव के लड़कों ने सड़क पर ही कांटों की बाड़ लगाई है। जयदेव ने उन्हें भी गालियां दी, पर उससे तो पंचर सुधरा नहीं। अब कहां तो देश का उद्धार हो रहा था और कहां काला नगर तक इस चरखे को खींच ले जाने की आपत्ति से कोई निस्तार नहीं दिखाई पड़ा। पास के मील के पत्थर पर देखा कि काला नगर यहां से 7 मील है। दूसरे पत्थर के आते आते जयदेव बेदम हो लिया था। जेठ की धूप और कंकरीली सड़क, जिसमें लदी हुई बैलगाड़ियों की मार से 6-6 इंच शक्कर की सी बारीक पीसी हुई सफेद मिट्टी बिछी हुई। काले पेटेंट लेदर के जूतों पर 1-1 इंच सफेद पॉलिश चढ़ गई। लाल मुंह को पोंछते पोंछते रुमाल भीग गया और सारा आकार सभ्य विद्वान का सा नहीं बल्कि सड़क कूटने वाले मजदूर का सा हो गया। सवारियों के तो लोग इतने गुलाम हो गए हैं कि 2-3 मील चलते ही छठी का दूध याद आने लगता है। बाबूजी, क्या हुआ? बाइसिकल पंचर हो गया? एक तो चश्मा, उस पर रेत की तह जमी हुई, उस पर ललाट से टपकते हुए पसीने की बूंदें, गर्मी की चिढ़ और काली रात सी लंबी सड़क। जयदेव ने देखा ही नहीं था कि दोनों ओर क्या है। ये शब्द सुनते ही सिर उठाया तो देखा कि एक 16-17 वर्ष की कन्या सड़क के किनारे खड़ी है। बाबूजी, क्या हुआ? बाइसिकल पंचर हो गया? हाँ, हवा निकल गई है और पंक्चर भी हो गया है। अब पंप मेरे पास है नहीं। काला नगर बहुत दूर तो है नहीं, अभी जा पहुंचता हूं। अंत का वाक्य तो जयदेव ने केवल ऐंठ दिखाने के लिए कहा था। वैसे तो ये जयदेव भी जानता था कि 5 मील 500 मील के से दिखाई दे रहे थे उस समय। अभी जा पहुंचता हूँ? हाँ भाई, इस सूरत से तो आप काला नगर क्या कलकत्ते पहुंच जाएंगे।
मेरी मानिए, जरा भीतर चलिए, कुछ जल पीजिए। वो आपकी जीभ सूखकर तालू से चिपक गई होगी। चाचा जी की बाइसिकल भी है और पंप भी है, और हमारा नौकर गोविंद, वो तो बहुत अच्छा पंक्चर सुधारना जानता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं क्या? हाँ हाँ बोलिए, चलिए। यूं कहकर बालिका ने जयदेव के हाथ से बाइसिकल छीन ली और सड़क के एक तरफ हो ली। वो भी उसके पीछे पीछे चला। देखा कि एक कटीली बाड़ से घिरा बगीचा है जिसमें एक बंगला है। यहीं पर कोई चाचा जी रहते होंगे, परंतु ये बालिका कैसी? जयदेव ने चश्मा रुमाल से पोंछा और उसका मुंह देखा। पारसी चाल के गुलाबी साड़ी के नीचे चिकने काले बालों से घिरा हुआ उसका मुखमंडल दमकता था, और उसकी आंखें जयदेव की ओर कुछ दया, कुछ हंसी और विस्मय से देख रही थीं। बस श्रोताओं, ऐसी आंखें जयदेव ने कभी नहीं देखी थीं। मानो वो कलेजे को घोलकर पी गईं। एक अद्भुत, कोमल, शांत ज्योति उनमें से निकल रही थी। कभी एक तीर से मारा जाना हुआ सुना है? कभी एक निगाह में हृदय बेचना पड़ा है? कभी तारा मैत्रक और चक्षु मैत्र नाम आए हैं? जयदेव ने एक सेकंड में सोचा और निश्चय कर लिया कि ऐसी सुंदर आंखें त्रिलोक में न होंगी, और यदि किसी स्त्री की आंखों को प्रेम बुद्धि से कभी देखूंगा तो बस इन्हीं को। आप सितारपुर से आए हैं? जी। भैया, आपका नाम क्या है? मैं जयदेव शरण वर्मा हूँ। आपके चाचा जी। ओहो, बाबू जयदेव शरण वर्मा BA, जिन्होंने सुखमय जीवन लिखा है। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। आपको पता है, मैंने आपकी पुस्तक पढ़ी है, और चाचा जी तो उसकी प्रशंसा किए बिना एक दिन भी नहीं जाने देते। वो आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। बिना भोजन किए तो आपको जाने ही नहीं देंगे। और आपके ग्रंथ को पढ़ने से हमारा परिवार सुख कितना बढ़ा है, मैं इस पर तो कम से कम 2 घंटे तक व्याख्यान देंगे ही। अभी आप सुन रहे थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कहानी सुखमय जीवन का पहला भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है: जयदेव जयंत पात्रिकर, कमला नेहा शर्मा, चाचा जी श्याम, सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।